पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जापान ने अपने ऊपर एटमी हमले के बाद इस तरह खुद को महफूज करने की कोशिश शुरू कर दी थी कि इसके बाद अगर कोई और इस तरह का हमला किया जाए जिस तरह का हिरोशिमा पर किया गया था तो पूरी कौम को इससे महफूज रखा जा सके। और जापान ने कमाल महारत के साथ ये मसला हल कर लिया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जापान पर जितने भी एटम बम गिरा दिए जाएं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने अपने मुल्क को इस तरह महफूज कर लिया है कि पूरी कौम हमेशा के लिए एटमी हमलों से महफूज हो गई है। जापान ने ऐसा क्या किया है इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी कि जापान की फौज इस वक्त दुनिया की रैंक में किस मुकाम पर खड़ी है और इसने मुल्क की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात कर रखे हैं। इन सब पर बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फौज किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए इतनी ही नागुज़ीर होती है जितनी इंसान की खुराक इसके जिस्म के लिए जरूरी होती है। आज हम जापान की फौज के बारे में आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और सबसे पहले जापानी फिजाइया के बारे में बात करते हैं। जापान के पास इस वक्त 1572 त्यारे मौजूद हैं। इस वजह से जापान की एयरफोर्स दुनिया की रैंकिंग में छठे नंबर पर है। इनमें से 300 फाइटर जेट हैं। इनमें पहले नंबर पर मित्सुबिशी AF-1 है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे जापान की एक कंपनी ने तैयार किया था। ये 2000 में पहली बार मंजरेआम पर लाया गया था। ये एक त्यारा 20 अरब पाकिस्तानी रुपए में तैयार हुआ था। जापान ने 22 सालों में 102 त्यारे बना लिए हैं। इस त्यारे के साथ साथ 120 mm की एक गन भी लगाई गई है जो एक ही राउंड में सैकड़ों गोलियों को फायर कर सकती है। इसके साथ साथ इसमें 8000 किलोग्राम के मुख्तलिफ हथियार भी लगाए गए हैं जिनमें 5 A2 एयर मिसाइल नस्ब हैं। और इसके साथ साथ इसके अलावा इसमें AM-1 और AM-2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी लगाए गए हैं। ये त्यारा 22,000 किलोग्राम का बोझ उठाकर प्रवास कर सकता है। इसकी स्पीड लोड के साथ 2122 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसके बाद मैकडोनल्ड त्यारा है जो एक इंटरसेप्टर त्यारा है और फाइटर बम्बार त्यारा है। ये त्यारा जापान ने अमेरिका से 90 करोड़ में खरीदा था। ये त्यारा डबल सीटर है और इसके अंदर 2 इंजन लगाए गए हैं। ये मल्टी रोल त्यारा है और हर मौसम के लिए कारआमद है। ये त्यारा 23,000 किलोग्राम के वजन के साथ सफर कर सकता है। इसमें 4 मिसाइल A2 एयर और 5 मिसाइल A2 सरफेस नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ जापान के पास 257 हमला करने वाले त्यारे भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ लोडर त्यारे भी मौजूद हैं जिनकी तादाद 41 है। फौजियों को तरबियत देने वाले 118 ट्रेनर जहाज भी मौजूद हैं। जापान के पास हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं जिनकी तादाद 636 है, जिनमें 119 हमला करने वाले जापान के पास जो ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर हैं इनके नाम हैं US-60। ये हेलीकॉप्टर डबल इंजन और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर के इस वक्त जापान समेत अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी कीमत 4 अरब 12 करोड़ रुपए है। जापान के पास इन हेलीकॉप्टरों की तादाद 41 है। इसके अंदर एक 70 mm का अनगाइडेड रॉकेट भी लगाया गया है। इसके साथ इसमें ये भी खूबी है, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी से चलने वाले मिसाइल भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 ऐसे मिसाइल भी नस्ब हैं जो हवा में त्यारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम का लोड ले जा सकता है और इसकी स्पीड लोड के साथ 357 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये हेलीकॉप्टर 5790 किलोमीटर की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। इसमें एक मशीन गन और एक मिनी गन भी नस्ब की गई है। अब हम आपको जापान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बताते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जापान के पास एक बेहतरीन खुफिया एजेंसी है जिसका नाम PSIA है। ये एजेंसी 1952 में मार्च वजूद में आई थी। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। इसके अरकान की तादाद 1600 से ज्यादा है। इसका सालाना बजट 15 अरब जापानी बनता है जो पाकिस्तान के हिसाब से 22 अरब रुपए बनते हैं। इस एजेंसी का काम मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर हर तरह की खुफिया मालूमात और मुल्क की हिफाजत करना होता है और इसके साथ साथ मुल्क के अनासर की सरखूबी भी इसी का काम है। जापान के पास इस वक्त 1500 टैंक मौजूद हैं और 3000
से ज्यादा बख्तर बंद गाड़ियां हैं और 202 सेल्फ परपेड व्हीकल हैं और 500 आर्टिलरी सिस्टम मौजूद हैं। इसके साथ साथ 100 के करीब रॉकेट प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं। जापान की नेवी में इस वक्त 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 माइन फायर भी मौजूद हैं। जापान के पास इस वक्त बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए 36 साइल मौजूद हैं। इसके बाद जिक्र करते हैं कि जापान के पास कितने ड्रोन मौजूद हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, जापान के पास इस वक्त तक जो ड्रोन मौजूद हैं वो है फौजी तकून। ये एक अनमाइंडेड ड्रोन है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई पायलट नहीं होता और मुकम्मल रिमोट कंट्रोल होता है। ये 1997 में बनाया गया था। ये एक टर्बोजेट ड्रोन है जो 120 किलोग्राम का लोड उठाकर जा सकता है। इसकी स्पीड 750 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस ड्रोन से मुल्क के अंदर और सरहदी इलाकों की जासूसी करना और दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखी जाती है। इसमें एक रडार भी लगाया गया है। जहां तक जापान की फौज की नफरी की बात है तो इस वक्त जापान की फौज में 2,50,000 फौजी मौजूद हैं। ये तादाद बरतानिया की फौज से ज्यादा बताई जाती है। जापान ने दूसरी जंगी अजीम के बाद किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर एटमी हमले किए गए थे और इसके 2 शहर सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए थे, जिनके असरात आज भी दिखाई देते हैं। इसकी फौज का सालाना बजट $60 मिलियन है। इसके साथ साथ जापान ने अपने 2 मसनूई सियारे भी खला में छोड़ रखे हैं जो 2003 में खला में भेजे गए थे। ये 400 से 600 किलोमीटर की बुलंदी तक काम करते हैं। इनका मकसद ये था कि शुमाली जनूबी कोरिया पर नजर रखी जाए। ये सैटेलाइट भी जापान की कंपनी ने तैयार किया था। इसके बाद जापान ने 4 और सैटेलाइट खला में भेजे थे। जापान के पास इस वक्त तक कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी वजह ये है कि जापान ने दूसरी जंगी अजीम में जो नुकसान बर्दाश्त किया, इसके बाद इसने फैसला किया था कि कोई एटमी हमले वाला हथियार न बनाया जाए। लेकिन जापान ने अपने मुल्क को इस वक्त हर किस्म के एटमी हमले से इस तरह महफूज कर लिया है। इसके पास इस तरह के दिफाई निजाम मौजूद हैं जो इसको तबाह नहीं कर सकते। इसके साथ साथ स्पेस लॉन्च व्हीकल भी मौजूद हैं। इस सिस्टम में ऐसे मिसाइल मौजूद हैं कि अगर कोई भी मुल्क जापान की हदूद में कोई त्यारा या मिसाइल भेजता है तो उसकी खैर नहीं और किसी तौर भी वो बच नहीं सकता। ये सब मिसाइल ऑटोमेटिक हैं और जब कोई मुल्क जापान की तरफ मिसाइल दागेगा तो ये खुदकार निजाम के तहत तो ये खुद ब खुद चल पड़ेंगे और इस मिसाइल को खत्म कर देंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।